नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फास्ट स्टडी प्लानर यूट्यूब चैनल में। दिल्ली सर्किल के लिए साइकिल 3 की जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी निकल चुकी हैं, जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म 27 जनवरी 2021 यानी कि आज से ही भरने स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए, इसमें 3 तरह की पोस्ट निकलती हैं। बीपीएम का मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और डाक सेवक। और भी इसमें होती हैं, जैसे पैकर होता है, मेल कैरियर होता है, इसी तरह की। लेकिन यदि आपको ऑफिस जॉब चाहिए तो बीपीएम की इसमें जॉब है, ये ब्रांच पोस्ट मास्टर की। और ये जो है ये सब फील्ड जॉब है इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको ऐसी नॉलेज यूट्यूब पर बहुत कम मिलेगी। देखिए, इसमें जो ये लिखा हुआ है TRCA यानी टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, ये जॉब तो गवर्नमेंट जॉब है। आप इसमें 65 वर्ष तक नौकरी कर सकते हैं, लेकिन ये एक तरह से एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट पोस्ट है। इसमें ये जो बीपीएम है, बीपीएम के लिए आपको यदि 4 घंटे आप कार्य करते हैं तो 12,000 रुपये मिलेंगे, और यदि 5 घंटे कार्य करते हैं तो 14,500 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा जो एबीपीएम यानी डाक सेवक जो हैं, ये इसमें 4 घंटे के 10,000 रुपये हैं और 5 घंटे के 12,000 रुपये। इसे आप एक तरह से एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट समझ सकते हैं, लेकिन ये पूर्णतः सरकारी कर्मचारी का इन्हें दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन ये 100% सरकारी नौकरी है। अब मैं आपको इसमें देखिए, जो CBSE बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे हैं, जिन्होंने एलिजिबिलिटी इसमें केवल 10th पास है, जिन्होंने 10वीं पास किया है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष इसकी एज लिमिट है, 18 से 40 साल। और इसमें सिलेक्शन 10th की परसेंटेज के बेसिस पर होता है। आप कितने ही पढ़े लिखे हो, आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों नहीं किया हो, लेकिन आपका सिर्फ 10th की परसेंटेज देखेंगे। वो 10th की परसेंटेज के बेसिस पर इसमें सिलेक्शन होता है। और इसमें देखिए, मेरिट काफ़ी हाई जाती है इसकी, लगभग 94-95% जिसके 10th में नंबर हैं उसी का इसमें नंबर आता है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन सिर्फ 10th पास है, और आपके पास इसमें एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपने बेसिक किया है कहीं से वो भी चलेगा, CCC है वो तो चलेगा ही। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, देखिए, इसमें आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, और ये वैकेंसी है दिल्ली सर्किल से। दिल्ली सर्किल के लिए आपको हिंदी आनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का ये मैं बता चुका हूँ आपको, 60 दिन की, या तो आपने बेसिक किया हो या CCC कुछ भी किया हो। उसके अलावा आप जब इसमें आपका सिलेक्शन होगा तो आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट बना करके देना होगा कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, जहाँ पर भी आपका सिलेक्शन हुआ है। उसके अलावा दोस्तों, मैं साइकिल आप चलानी आनी चाहिए आपको। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले जब लगभग 1-2 साल पहले जो ये जीडीएस की वैकेंसी निकलती थी, लगभग ये साल में निकलती रहती हैं अलग अलग सर्किल वाइज, लेकिन ये दिल्ली सर्किल की मैं बात बता रहा हूँ। 1 लाख रुपये इसमें सिक्योरिटी जमा होती है सिलेक्शन होने पर। पहले सिक्योरिटी होती थी 10,000 रुपये डाक सेवक के लिए, और बीपीएम के लिए होती थी 25,000 रुपये। लेकिन अब चूँकि इसे छोड़ देते थे बहुत से बच्चे, तो अब इसकी सिक्योरिटी बढ़ा करके 1 लाख रुपये कर दी है। यानी यदि आप इसे नौकरी को छोड़ते हो, इसका कुछ टाइम पीरियड है, शायद 1 साल से पहले यदि आप छोड़ते हो तो आपको 1 लाख रुपये का बॉन्ड कह लीजिए इसे एक तरीके से। तो यदि आपकी 10th में परसेंटेज बहुत हाई है, CBSE बोर्ड से आप पढ़े हैं, इसमें बोर्ड नहीं देखा जाएगा, चाहे आप यूपी बोर्ड से पढ़े हों या CBSE से पढ़े हों। आप इसमें जिसकी हाई परसेंटेज है उसी का इसमें सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया देखिए, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट एज पर रूल बेस्ड ऑन द कैंडिडेट ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन। यानी आप जो इसकी 2 बार वैकेंसी निकल चुकी हैं दिल्ली सर्किल की। साइकिल 1 पहले निकली थी, और ये जो साइकिल 2 है ये 2020 में ही निकली थी, जून के आसपास। अब ये साइकिल 3 की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी मैं आपको
बता चुका हूँ। देखिए 100 रुपये इसकी फॉर्म की फ़ीस है। तो यदि आपकी परसेंटेज ठीक ठाक हो, मतलब यदि 90 के आसपास है, तो आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ये देखिए वैकेंसी दी हुई हैं। एक नॉलेज मैं आपको और देता हूँ, जैसे कि ये जो डाक विभाग है यानी इंडिया पोस्ट जो है, ये पोस्टल डिपार्टमेंट, ये सबसे अधिक वैकेंसी निकालता है, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो। आपने सीएचएसएल में देखा होगा पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती हैं। तो इसके जो हेडक्वार्टर होते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट के, वे 3 तरह से हैं। एक तो डिवीज़न है, एक हेड ऑफिस है, एक सब ऑफिस है और एक ब्रांच ऑफिस है। तो आपकी जो पोस्टिंग होगी बीपीएम की और एबीपीएम की, या तो सब ऑफिस में हो सकती है या ब्रांच ऑफिस में हो सकती है। सब ऑफिस तो कम कोई मिलेगा। देखिए यहाँ पर जैसे सब ऑफिस करावल नगर, यहाँ पर यूआर की 5 वैकेंसी हैं। और ये जो हेड ऑफिस और सब ऑफिस और डिवीज़न जो होते हैं, डिवीज़न ऑफिस, ये पोस्टल असिस्टेंट यहाँ पर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब वाले लगते हैं, एसएससी एलडीसी या सीएचएसएल 10+2 से। ये जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं ये बीओ में लगते हैं, यानी ब्रांच ऑफिस में। वैकेंसी देख लीजिए आप, आपको जहाँ पर सुविधा हो वैकेंसी देख करके वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल फास्ट स्टडी प्लानर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।